जीत फिक्स। कब तक सोएगा? 8 बजे तक, 10 बजे तक? अरे मैं पूछ रहा हूं कब तक सोएगा? मौत के आने तक, आंखें धुंधली होने तक? कब तक सोएगा? तेरे ख्वाबों के ब्लर होने तक, सांसों को आधा झूलने तक? कब तक सोएगा यार? कब तक सोएगा? देख दुनिया कितनी आगे भाग गई है। जो चांद आधा था वो पूरा हो गया, कितने सूरज उगकर वापस ढल गए, कितने मौसम आए और चले गए, और तू सिर्फ सपने देखने में ही रह गया। काश के तू थोड़ा उनको पूरा करने पर भी ध्यान देता, काश के तू थोड़ा मन लगाकर पढ़ता। बातें तो सभी करते हैं कि अगर तुम्हारे पास आखिरी का एक दिन होता तो क्या करते, लेकिन ऐसा सच में करके देखो। सोचो कि हर दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, और अगर वो आखिरी दिन है तो तुम उस काम को करोगे जो तुम्हें अंदर से सच्चा वाला सेटिस्फेक्शन देता है। और एक स्टूडेंट के लिए सबसे सेटिस्फाइंग काम है स्टडी करना। याद करो जब तुम किसी दिन अच्छी पढ़ाई करते हो तो कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। याद करो जब तुम किसी क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है। लेकिन अगर ये तुम्हारा सच्चा वाला सेटिस्फेक्शन है और सिर्फ तुम्हारे मेहनत करने से तुम्हें मिलता है, तो फिर कभी कभी क्यों, हमेशा क्यों नहीं पढ़ सकते तुम हमेशा? क्या तुम इतने पागल हो गए हो कि जिस काम से तुम्हें सच्चा वाला सेटिस्फेक्शन मिलता है उसको छोड़ दोगे और इग्नोर करोगे? आज से इसी तरह से पढ़ाई करना जैसे आज का दिन आखिरी दिन है, कल एग्जाम है। भूल जाना कि 2 महीने बचे हैं या फिर 3 महीने बचे हैं। एग्जाम कल है और तेरे पास आज का आखिरी दिन है। क्या करेगा बता? नींद तो आएगी नहीं, कल एग्जाम है तो बिल्कुल फ्री भी नहीं बैठेगा अगर आज का दिन आखिरी दिन है तो। मोबाइल पर टाइम पास भी नहीं करेगा अगर आखिरी दिन है तो। अगर बहुत बड़ा करना है तो अपने अंदर एक आर्टिफिशियल इमरजेंसी क्रिएट करो कि मेरे पास इस काम को करने के लिए सिर्फ आज का दिन है। जरूरी नहीं कि आज के दिन में वो काम पूरा हो जाए, लेकिन आखिरी वक्त तक जिंदगी की परीक्षाओं से लड़ते रहना ही एक वीर योद्धा की निशानी है। एक स्टूडेंट के लिए आखिरी वक्त तक एग्जाम से लड़ते रहना ही उसका धर्म है। लास्ट सेकंड तक सीखते रहना ही उसका धर्म है। चीजों को प्रैक्टिकली समझो, रटो मत, उनको विजुअलाइज करो। किताबें बोरिंग तुम्हें तभी लगती है जब उसको एक निर्जीव वस्तु मान लेते हो। उसकी हर एक लाइन को विजुअलाइज करो, हर लाइन एक छोटा सा सीन बयां करती है। फिर भी याद नहीं हो रहा तो लिख के याद करो, लेकिन करो। ये पढ़ाई की एग्जाम जिंदगी की सबसे छोटी और पहली एग्जाम है, जिसके बाद लाइफ में एग्जामों की लाइन लगी हुई है। हर एग्जाम का लेवल बढ़ता जाएगा और वहां से किसी दिन पीछे देखोगे तो पाओगे कि ये पढ़ाई वाली एग्जाम तो सच में बहुत छोटी सी थी। फील करो जब तुम पास होकर अगली क्लास में चले जाते हो तो पिछली क्लास की पढ़ाई तुम्हें कितनी आसान लगने लग जाती है। यही चीज लाइफ में होती है। पढ़ाई की एग्जाम को क्रॉस कर जाओगे तो ये भी छोटी लगने लगेगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें एग्जाम वाला लेवल अच्छे मार्क्स से पार करना होगा। भले ही मेरिट में ना आ पाओ, भले ही फर्स्ट रैंक पर ना आ पाओ, लेकिन अच्छे मार्क्स आएंगे तो फ्यूचर वाली जिंदगी की एग्जामों में कॉन्फिडेंस बहुत रहेगा, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि तुम बहुत मेहनत कर सकते हो और हर मुश्किल से लड़ सकते हो। किताबों में होता ही क्या है, हर लाइन शब्दों से मिलकर बनती है, और अगर उन्हीं शब्दों का सीक्वेंस चेंज कर दोगे तो लाइन का मीनिंग बदल जाएगा। इसलिए रटने का काम नहीं चलेगा, तुम्हारा दिमाग उनकी सीक्वेंस भूल जाएगा। अगर याद करना है तो कंसेप्ट क्लियर करो, उनको समझो, और ना समझने में बगावत करता है तुम्हारा दिमाग, जो कि फालतू चीजों को पहले प्रायोरिटी दे देता है, निगेटिव चीजों को पहले प्रायोरिटी दे देता है। जिस दिन तुम्हारी दोस्ती किसी किताब से हो जाएगी तब उस किताब के पूरा पढ़ लेने पर तुम इमोशनल हो जाओगे, जैसे कि कोई फ्रेंड तुमसे दूर चला गया हो और फिर तुम उसके वापस पन्ने पलटोगे, उसमें तुम वापस खोना चाहोगे। जिंदगी में आगे जाकर ये पढ़ाई वाला वक्त तुम्हें बहुत याद आएगा, और सच बता रहा हूँ तुम तब सोचोगे कि शायद थोड़ा और ज्ञान हासिल कर लेता तो आज मैं अपने सपनों के ब्रांड वाली कार रखता। लेकिन तब सोचने से कुछ नहीं होगा, अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ अभी करने से होगा। सीखो, आगे बढ़ो और जिंदगी की चुनौतियों से लड़ने के लिए ज्ञान का एक मजबूत कवच तैयार करो। जय हिंद, वंदे मातरम। चाहिए ही चाहिए और कोई रास्ता नहीं है। जब ये बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगी सिर्फ और सिर्फ तभी तुम्हें सफलता मिलेगी। चाहिए ही चाहिए, ये शब्द नहीं, ये मंत्र है। इसे अपने दिल के अंदर डाल लो। जब तक तुम्हारे पास दूसरे रास्ते होंगे, दूसरे ऑप्शन होंगे, तुम अपनी कोशिशों में ढील देते रहोगे। तुम्हारी कोशिशों में वो बात ही नहीं आ पाएगी जो तुम्हें सक्सेस दिला पाए। कहते हैं जब इंसान के पास कोई चॉइस नहीं होती, जब उसके सारे दरवाजे बंद हो चुके होते हैं, तब एक नया रास्ता
रास्ता खुलता है जो उसकी जिंदगी को बदल देता है। ये काम तुम्हें खुद से करना है। अपने पास की सारी चॉइस खत्म कर दो, अपने सारे रास्ते बंद कर दो। केवल एक ही रास्ता खुला होना चाहिए, मंजिल की तरफ जाने वाला रास्ता। और आपके मन में बस एक ही बात होनी चाहिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपनी मंजिल चाहिए ही चाहिए। चाहे कुछ हो जाए, मैं वो पाकर रहूंगा जिसके मैंने सपने देखे हैं। चाहे कुछ हो जाए, मैं वो बनकर रहूंगा जो मैं बनना चाहता हूँ। चाहे उसके लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, दिन रात एक करना पड़े, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे कितनी देर बाद सफलता मिलेगी। मैं मेहनत करता जाऊंगा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग पीठ पीछे मेरे बारे में क्या बोलते हैं। मैं बस मेहनत करता जाऊंगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि जो मुझे चाहिए वो मुझे हर हाल में चाहिए, और वो मैं पाकर ही रहूंगा क्योंकि मुझे खुद पर विश्वास है, अपनी मेहनत पर विश्वास है, अपनी काबिलियत पर विश्वास है। दोस्तों, जब तक आप अपने आप को, सबकॉन्शियस माइंड को सकारात्मकता से नहीं भर लेंगे, विश्वास से नहीं भर लेंगे, तब तक आपके आसपास वो एनर्जी नहीं आएगी जिसकी आपको तलाश है। रोज सुबह उठकर अपने आप को याद दिलाने की जरूरत नहीं। ये काम तो वो करते हैं जो खुद को भूल जाया करते हैं कि वो क्या है। आपको तो 24 घंटे याद रखना है, आपको 24 घंटे प्रयासरत रहना है। अगर आपको मेरी ये बातें फिजूल लग रही हैं तो इनको बेशक मत मानिए, लेकिन सच में अगर आपके जीवन का कोई लक्ष्य है, आप सच में किसी बदलाव की तरफ कदम बढ़ा चुके हैं और आपको तलाश है एक ऐसे तरीके की जो आपकी मदद करे आपकी मंजिल पाने में, तो ये वो तरीका है। खुद को झोंकना पड़ेगा और खुद को बोलना पड़ेगा कि चाहिए ही चाहिए। जिंदगी में इंसान के पास हमेशा दो रास्ते होते हैं, या तो जो चाहिए उसे हासिल कर लो, या जो मिल गया उसी में काम चला लो। और इन्हीं दो रास्तों के चक्कर में वो इंसान कहीं नहीं जा पाता। आपको चुनाव करना पड़ेगा कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे। आज किया गया चुनाव, आज किया गया फैसला आपका भविष्य निर्धारित करेगा। दोस्तों, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कौन सा रास्ता चुना है, और जो आज मैंने आपसे बातें कही हैं इसके बारे में आपके क्या विचार हैं वो भी मेरे साथ शेयर जरूर कीजिएगा। मुझे आपके विचार जानकर खुशी होगी। इसी के साथ मैं लेता हूँ आपसे विदा। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज। अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं? झांक ले अपने भीतर, खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी, खुली आंखों से देख ले। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। मुश्किलें हो कैसी भी मेरे हौसलों से कम है, अंधेरों को चीर देंगे इतना दम है। आओ हाथ बढ़ाए, कुछ करके दिखाना है, सारे बहानों को आज से आग लगाना है। मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को भींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ।
से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। खुद से है ये वादा कुछ करके जाऊंगा, सबके सीनों को गर्व से भर कर जाऊंगा। हर चढ़ते सूरज को सलाम करती दुनिया सारी, मेरा ये जीवन हाँ मेरी जिम्मेदारी। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए। सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को, शिखर पर जाने को मैं तैयार हूँ, 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 मैं तैयार हूँ। यस। अकेले व्यक्ति को कमजोर समझा जाता है, जबकि वास्तविक जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जो अकेला चलने में विश्वास रखता है। अकेला चलने का साहस वे व्यक्ति रखते हैं जो जोखिम और मुसीबतों का सामना करने से डरते नहीं हैं। ज्यादातर लोग बने बनाए रास्तों पर भीड़ के साथ चलना पसंद करते हैं। यही कारण है कि ज्यादातर लोग कुछ नया नहीं कर पाते, और जब भी आप कुछ नया और बेहतर करने की कोशिश करते हैं तब आप अपने आप को अकेला पाते हैं। अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। कुछ लोग अकेलापन दूर करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें अपना अकेलापन कमजोरी लगता है, लेकिन जो लोग अपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लेते हैं वो इस अकेलेपन की वजह से बहुत आगे निकल जाते हैं, सफलता की ऊंचाइयों को छूते हैं और अपने सपनों को पूरा कर पाते हैं, क्योंकि वे अकेलेपन की ताकत को समझ जाते हैं। लोग कहां तुझको टोकें, भीड़ कहां तुझको रोके, जीत के पथ पर कर तू प्रस्थान, अकेलेपन का बल पहचान। आजकल लोग अकेलेपन को हमेशा नकारात्मक दृष्टिकोण से ही देखते हैं, जबकि वास्तव में हर व्यक्ति अकेला ही होता है। जन्म अकेले होता है, मृत्यु को गले भी अकेले ही लगाना पड़ता है। जब इतने बड़े बड़े काम व्यक्ति अकेले कर सकता है तो इन छोटे छोटे दुखों और समस्याओं का अकेला सामना करने में कैसा घबराना। ये अकेलापन इंसान को ऐसी ताकत दे सकता है जो आपको सफलता के शिखर पर पहुंचा देगा। अकेलापन परेशानी नहीं बल्कि वरदान है, अगर आपको उसकी सही पहचान है। जो चलता है अकेला वही बलवान है, भीड़ में तो चलते हजारों इंसान हैं। अकेले अपने पथ पर चलने वालों का दुनिया मजाक बनाती है, लेकिन उनकी बातों से घबराकर अपना रास्ता वो लोग नहीं बदलते जो अपने पथ को लेकर दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। जो व्यक्ति दुनिया के मजाक, तानों और व्यंग्य की परवाह न करते हुए आगे बढ़ता है वही इतिहास रचता है। दोस्तों, अकेलेपन में आप अपने मस्तिष्क का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने जीवन के बारे में कुछ अच्छा और नया सोच सकते हैं। जब आप अकेले होते हैं कोई आपके दिमाग में नेगेटिव विचार नहीं डाल सकता और न ही आपको डिमोटिवेट कर सकता है। जो लोग दोस्तों के झुंड में रहते हैं, गप्पे मारते रहते हैं, अकेलेपन से भागते हैं, जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि भीड़ में घुसे रहने वाले कभी अपने बारे में कुछ नया और अच्छा सोच ही नहीं सकते। उन्हें इसका समय ही नहीं मिलता। भीड़ उन्हें कभी कुछ अलग करने ही नहीं देती, यहाँ तक कि कुछ अलग सोचने तक नहीं देती। जब आप अकेले होते हैं तो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं कि कैसे आप अपने भविष्य को और मजबूत और बेहतर बना सकते हैं, जिससे आपका वास्तविक फायदा होता है। अकेले में रहकर आप चिंता और दबाव से मुक्त हो जाते हैं, कोई फिक्र नहीं रहती, सारी चीजें आप अपने हिसाब से करते हैं, सारा नियंत्रण आपके हाथों में रहता है और न ही आपको इस बात की चिंता रहती कि दूसरा व्यक्ति क्या सोचेगा और क्या बोलेगा। रिश्तों की कद्र कीजिए पर एकांत में खुद को समय जरूर दीजिए। यही इस वीडियो का सार है। आशा करता हूँ मैं आपको जो समझाना चाहता था आप वो बात समझ गए होंगे, और अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा। और अकेलेपन के बारे में आपके क्या विचार है मुझे कमेंट करके भी
जरूर बताइएगा। और हाँ, खबरी ऐप पर सुनिए 2021 का मेरा स्पेशल ऑडियो, जहां मैं आपको बताऊंगा 21 ऐसे काम जो आपको नए साल 2021 में नहीं करने हैं। ऑडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में जो आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को भर दे और आपको दिखाए एक सही दिशा। सुनते रहिए मन की आवाज।